वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज मोगे हूं। मैं पिछले 30 सालों से पेंटिंग्स बनाता हूं और सिखाता भी हूं। मैं बहुत से अलग अलग मीडियम्स में पेंटिंग्स करता हूं। देश के तकरीबन हर बड़े शहर में मेरे एग्जीबिशंस हो चुके हैं। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूं। मैंने कभी पेंटिंग किसी फाइन आर्ट कॉलेज में या टीचर के पास जाकर नहीं सीखी। मैंने खुद को सिखाया है और ये वीडियो बनाने का यही कारण है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम अपने आप को कैसे सिखाएं, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें। देखिए, खुद से पेंटिंग सीखने के लिए दो जरूरी बातें हैं। पहली चीज कि आप पेंटिंग की कॉपीज ना बनाएं, पेंटिंग को कॉपी ना करें, दूसरों के किए हुए काम को दोबारा ना करें। दूसरा कि पेंटिंग को समझे। पेंटिंग एक ऐसा विषय है जिसको समझा जा सकता है और हम इसी तरीके से ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, कॉपी बनाने के बहुत से नुकसान हैं। पहले तो हम अपनी सोच, समझ, दिमाग, इन सबको ताला लगा देते हैं और आंख बंद करके जो सामने है उसकी कॉपी करने लगते हैं। वहां उस आर्टिस्ट ने जो कुछ बनाया हम उसको वैसे का वैसा बनाते हैं, वैसे के वैसे कलर लगाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उस आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों किया। पेंटिंग को समझने के लिए हमको क्यों और कैसे ये भी जानना जरूरी है। हम ईमानदारी से कॉपी बनाते चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम आर्ट सीख रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो पेंटिंग की कॉपी करने को ही मेन आर्ट समझते हैं और वो कॉपीज करते हैं, उस पर अपने नाम का सिग्नेचर लगाते हैं और बताते हैं कि सब ये पेंटिंग मैंने बनाई है। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये चोरी है। आपने अपना ओरिजिनल नहीं बनाया है, आपने किसी और की पेंटिंग को देख के उसकी कॉपी करी। तो कोई भी एक जो सिंसियर आर्टिस्ट होगा, जो ईमानदारी से आर्ट सीखना चाहता है, वो ये कभी पसंद नहीं करेगा कि वो चोरी करके बनाए। अब ओरिजिनल पेंटिंग कैसे बनेगी? देखिए, ओरिजिनल पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी याददाश्त को यूज करें या फिर कोई जगह जो आपको पसंद आ रही है, आप स्पॉट पे बैठे उस जगह पे जाएं और उसको देख के बनाएं, या फिर उस जगह का फोटोग्राफ हो, उसको एज ए रेफरेंस आप यूज करें और उससे अपनी पेंटिंग बनाएं। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल काम करना शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय ही पेंटिंग है। हम सबसे पहले तो हम ये जाने कि पेंटिंग क्या है। हम पेंटिंग के फैक्ट्स पे बात करें। हम इस तरह की भाषा ना यूज करें कि भाई पेंटिंग तो एक साधना है, एक पूजा है, एक तपस्या है। नहीं, पेंटिंग है। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेंटिंग मैंने सामने रखी है आपके, इसके अंदर आपको ना कोई तपस्या दिख रही होगी, ना साधना दिख रही होगी, ना पूजा दिख रही होगी। इसके अंदर आपको एक सीन नजर आ रहा है। तो यही फैक्ट है कि पेंटिंग जो है ये एक विजुअल है, दृश्य है। दृश्य कैसे हम देखते हैं या विजुअल कैसे हमें दिखता है? हमारी विजन से। तो विजुअल वर्ड जो आया है ये विजन से लिया गया है, जिससे दृश्य जो है वो दृष्टि से लिया गया है। अब हमारी दृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि कुछ कारणों से बनती है। वो क्या कारण है? आप सोचें कि आपकी आंखें खुली हैं और फिर भी आपको चीज नहीं नजर आ रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी, इसका कारण होता है अंधेरा। अगर अंधेरा है तो हमें चीजें नहीं नजर आती। तब फिर हम कुछ चीज नजर आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम प्रकाश को लाते हैं। हम बटन दबाते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, अंधेरे कमरे में हमको सब दिखने लगता है। रात के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा, जब सूरज उगता है तो चीजें हमें दिखने लगती है। वही चीज जो रात को आंख खोल के हमें नहीं दिख रही थी, अब हमें दिखने लगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें जो हैं वो तभी देखती हैं जब वहां लाइट होगा। तो मैं वापस इस पे जाता हूं कि पेंटिंग क्या है।
पेंटिंग एक विजुअल है, देखने की चीज है। आप पेंटिंग बनाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, अगला वाला देखता है। तो इसमें जो कैच वर्ड है वो देखना और दिखाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेंटिंग एक विजुअल है। अब लाइट लगाने के लिए या प्रकाश को लाने के लिए हम क्या चीजें यूज करते हैं? सूर्य होता है, अपने आप आता है, और या फिर हम लाइट जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, दिया जलाते हैं। ये सब क्या है? लाइट के सोर्स है। जब ये अंधेरी जगह के ऊपर जब एक लाइट आता है तब हमें दिखना शुरू हो जाता है, और जब हमें दिखना शुरू हो जाता है वही एक विजुअल है और वही हमारा पेंटिंग बन सकता है। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट की लाइफ में लाइट का बहुत बड़ा महत्व है। ये मैंने आपके सामने एक विजुअल रखा है। मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं अपने कैमरे को वापस एडजस्ट करता हूं जो इस तरफ आ जाए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये ज्यादा बड़े फोकस में आपको नजर आता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि पेंटिंग एक विजुअल है। विजुअल यानी एक दृश्य है, और दृश्य हमें तब दिखता है जब वहां लाइट होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि इस विजुअल में आपको बहुत से एरियाज हैं जो ब्राइट नजर आते हैं और बहुत से एरियाज हैं जो डार्क नजर आते हैं। सूर्य का प्रकाश जब इन जगहों पे पड़ रहा है तो जिन जगहों से पे ज्यादा लाइट पड़ रहा है वो ब्राइट नजर आ रही हैं, और जहां कम पड़ रहा है वो डार्क नजर आ रही है। अब इस लाइट से चीजें दिखने के प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरा एरिया है जहां अंधेरा सा है, हमें चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारी आंखें खोली है, मान लीजिए रात है, तब भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक सोर्स ऑफ लाइट यहां पैदा होता है जिसको हम सन कहते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है, या मान लीजिए ये एक बल्ब है। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो शायद एक बॉल है। ये एक टेबल पे रखी हुई है। और ये हम यहां हैं, ये हमारी आंख है जो इसको देख रही है। अब सन से लाइट जो निकलता है या सोर्स से जो लाइट आता है वो ऑब्जेक्ट पे आता है। और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंख की तरफ आता है। तो ये प्रोसेस है, इस कारण हमको चीजें दिखती हैं। जब लाइट यहां से इस पे आता है और इससे रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंख पे जाता है तब हमको ये चीजें नजर आती हैं। अगर इस पाथ में लाइट के सोर्स से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपकी आंख तक आने के का जो पाथ है, इसमें अगर कहीं कोई भी अड़चन आती है तब हमारा देखना जो है वो रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सन या लाइट, अगर सन के ऊपर कोई पर्दा आ जाए या कोई शेल्टर आ जाए, कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी कभी आपका अमावस हो जाते हैं, सॉरी आप क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण हो जाता है, तब लाइट नहीं आता, तब कम नजर आता है। या बहुत घने बादल आ जाए तब भी हमको चीजें धुंधली नजर आती हैं। जब पूरा प्रकाश पड़ता है तब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट चमकता है, रिफ्लेक्ट होता है रादर, और ये वापस आपकी आंख में जाता है।
अब ऑब्जेक्ट से आंख के बीच का जो पाथ है, इसमें भी अगर कोई रुकावट आ जाए तो आपको ये चीज नहीं नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जाए तो आपको पर्दा दिखेगा, वो बॉल नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। या आपकी आंख पे पट्टी लगा दी जाए या आप आंख बंद कर लें तब भी आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, यही चीज कैमरा में भी होती है। कैमरा भी ऐसे ही एक्ट करता है। अब देखें कि जब ये सनलाइट पड़ रहा है तो जिस एरिया में पड़ रहा है वो तो ब्राइट नजर आएगा, पर जहां सनलाइट नहीं जा रहा है वहां पे शैडो होगी। यहां भी इस बॉल की शैडो हो सकती है, ये टेबल की शैडो हो सकती है। तो यहां पर आपको शैडो दिखेगी और यहां पर आपको ये ब्राइट नजर आएगा। ये जैसे जैसे लाइट का एंगल चेंज होता जाता है, ये थोड़ी सी लाइट शैडो रहेगी और यहां पे काफी डार्क शैडो हो जाएगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ विजन। ये अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये लाइट और शैडो, इसको अगर हमने सही तरीके से सोच समझ के लगाया तो हमारे विजुअल्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। मैं वापस से इस विजुअल को यहां रख रहा हूं। अब आप गौर से देखें कि ये एक जंगल का सीन है और यहां पर सनलाइट आ रहा है। आप देखें कि ये एरिया ब्राइट दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। झाड़ों का ये जो ट्रंक है, यहां पर आपको लाइट नजर आ रहा है, लेकिन ये साइड आपको डार्कनेस है, यहां ब्राइटनेस है, यहां डार्कनेस है। ऐसे यहां पीछे की तरफ को, क्योंकि यहां पत्तियां हैं, बहुत से ये हैं, तो लाइट पूरा नहीं पहुंच रहा, ये एरिया डार्कनेस है। लेकिन जहां भी छन छन के लाइट जा रहा है वो एरिया आपको ब्राइट नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट पैचेस, डार्क एंड लाइट पैचेस, डार्क एंड लाइट पैचेस, डार्क एंड लाइट पैचेस। जब तक डार्कनेस नहीं होगी ब्राइटनेस नहीं आएगी, जब तक ब्राइटनेस नहीं होगी डार्कनेस नहीं आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही चीज आर्टिस्ट को समझना है। इस तरीके से हमने पेंटिंग को डिफाइन किया कि, या हमने विजुअल को डिफाइन किया। पेंटिंग तो हम इसको लास्ट में कहते हैं, अभी हम इसको समझने के लिए विजुअल का ही वर्ड यूज करेंगे। तो विजुअल इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट पैचेस। या हम इसको थोड़ा सा और पक्की फ्रेम में बांधें या पक्के इसमें पकड़ें तो हम कहेंगे कि पेंटिंग इज ए सिस्टमैटिक, प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट कलर्स। सिस्टमैटिक, प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट पैचेस। करेक्ट। चलिए अब हम एक छोटा सा विजुअल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्लैंक कागज है, इस पे कुछ भी नहीं है। मैं कुछ इसके ऊपर कलर्स लगाता हूं, आप देखें क्या होता है। इस ब्लैंक पेज के ऊपर मैंने सोचते समझते हुए एक ब्लू कलर का पैच लगाया। ये आपको नजर आ रहा है?
मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैं विजुअल बना रहा हूँ या ये पेंटिंग बना रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकली कैसे होती है। अब ये आपको इस कागज के ऊपर कुछ नजर आने लगा, कुछ ब्लू से धब्बे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पेंटिंग इज ए सिस्टमैटिक, प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट अरेंजमेंट ऑफ ब्राइट एंड डार्क कलर्स। तो हम उसी हिसाब से अभी चलते हैं कि मैं कुछ और चीजें अरेंज करता हूं। कुछ और कलर्स में लगा रहा हूं। ये देखिए, लेकिन इसके अंदर ये जो मैं कर रहा हूं, इसके अंदर ये चारों बातों को मैंने बहुत पक्के से समझ के बनाया है कि इट इज इन ए सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड अरेंजमेंट ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड शैडोज या डार्क एंड लाइट कलर। इस चीज का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी जानने के लिए कि पेंटिंग क्या है, हमने ये एक विजुअल बनाने की कोशिश करी है। और यहां पर मैं सोच समझ के जानबूझकर कुछ कलर्स के धब्बे लगा रहा हूं। मैंने इसका कोई स्केच नहीं बनाया हुआ है और ये बस ऐसे ही चलते चले जा रहा है। मैं जनरली स्केचेस बना के पेंटिंग्स नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी कल्पना को ज्यादा यूज करना चाहता हूं। इसीलिए मेरे काम को कई लोग वर्चुअल रियलिटीज भी कहते हैं। ये कोई जगह होती नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ये जगह है। पर यहां पर भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे लाइट एंड शेडोज जरूर दिखाने हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाया गया है कि ये विजुअल है या पेंटिंग है, जिसको आप कह सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये जो कलर्स इस पे लगाए, इसमें क्या हो रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ कर इसके ऊपर डार्क कलर्स लगाते जा रहा हूं और ये विजुअल तैयार होता जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पेंटिंग इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट कलर्स, डार्क एंड लाइट पैचेस। तो कुछ एरियाज को मैं डार्क कर रहा हूं और कुछ एरियाज को मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूं। मैं उन पे ज्यादा कलर्स नहीं लगा रहा, डार्क कलर्स नहीं लगा रहा।
कुछ को लाइट कर दिया है, कुछ को डार्क कर दिया है। अब ये वाटर कलर है, ये सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं और इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारा पानी है और जब पानी के ऊपर कलर्स लगते हैं तो वो आपस में गड़बड़ होने लगते हैं, वो फैल जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक डेमो रखा इसका, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यही बंद कर रहा हूं और आगे की जो चीजें हैं मेरे अगले वीडियो में होगी। इन सारी वीडियोस में हम छोटी छोटी चीजों को खोल के समझेंगे और कॉपी करने से बाहर आएंगे। थैंक यू।